हर घर अलग होता है, फिर चाहे वो उसका डिजाइन हो, कमरे के साइज हो और भी बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। पर कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे कि आपके घर के इलेक्ट्रिकल पॉइंट। अब यहाँ पर भी हर एक के जरूरत अनुसार जो है वो व्यक्ति अपने घर में इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट कम से कम होने चाहिए। अब इसका कारण क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। आजकल हम कंसील वायरिंग करना पसंद करते हैं। अब ये जो कंसील वायरिंग होती है ये तो दिखने में अच्छी होती है, पर बार बार इसमें चेंज करवाना मुश्किल होता है और खर्चीला भी होता है। तो इस वजह से अगर आप शुरुआती वक्त में ही ध्यानपूर्वक इलेक्ट्रिकल पॉइंट का चुनाव करेंगे तो आपको आगे चल के चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि चाहे आपका हॉल हो, किचन हो, बेडरूम हो, तो वहां पर आपको कितने स्विचेस, कितने सॉकेट लगाने चाहिए, कितने एम्पियर वाले। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो जानते हैं कि आपके हॉल में नंबर ऑफ स्विचेस 6 एम्पियर वाले कितने लगेंगे। तो यहां पर हमें 5 स्विचेस लगने वाले हैं, 2 आपके लाइट के लिए, 2 फैन के लिए और 1 एंट्रेंस लाइट के लिए। अगर आप अपने घर में फॉल्स सीलिंग करने वाले हैं तो आपको ज्यादा स्विचेस लग सकते हैं, या फिर अगर आपके बाहर की तरफ कुछ ज्यादा पॉइंट है तो ये स्विचेस भी आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ये चीज आप अपने इलेक्ट्रिशियन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 6 एम्पियर वाले स्विच और सॉकेट होते हैं वो कितने लगेंगे। तो वो आपको जनरली 5 इस्तेमाल करने चाहिए। एक होगा आपके टीवी के लिए, दूसरा होगा डीटीएच के लिए, तीसरा होगा चार्जिंग के लिए, चौथा आयनिंग के लिए और एक आप स्पेयर के तौर पर रख सकते हैं। इन सॉकेट की संख्या बढ़ भी सकती है अगर आपके घर में आप एक्स्ट्रा पॉइंट निकालने वाले हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा चार्जिंग के लिए पॉइंट हुआ, या फिर आपके टीवी को अगर आप होम थिएटर अटैच करने वाले हैं तो वहां पर भी आपके स्विचेस और सॉकेट जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि 16 एम्पियर वाले कितने स्विचेस और सॉकेट आपको हॉल में लगवाने चाहिए। तो वैसे तो कहा जाता है कि 2 16 एम्पियर वाले स्विच और सॉकेट आपको हॉल में लगवाने चाहिए। एक होता है आपके एसी के लिए और एक स्पेयर के तौर पे लगाया जाता है। अब मेरे ख्याल से आपको मिनिमम एक पॉइंट जो है वो 16 एम्पियर का लगवाना चाहिए, चाहे आप एसी लगवाए या फिर ना लगवाए, क्योंकि अभी इस पॉइंट को निकालने में आपको ज्यादा खर्च नहीं होगा, पर आगे चल के इसके लिए आपको थोड़ा सा खर्च भी ज्यादा होगा और तो और आपका पेंट भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए दीवार के ऊपर कट भी बनाना पड़ता है। तो एसी की चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप घर बनवा सकते हैं तो आराम के साथ भविष्य में एसी भी लगवा सकते हैं। अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन में आपके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। अगर हम बात करते हैं वहां पर स्विचेस की, तो स्विचेस आपको वहां पर 3 से लेके 5 लगाने चाहिए। एक होगा आपके लाइट के लिए, दूसरा होगा फैन के लिए, तीसरा होगा आपके एग्जॉस्ट फैन के लिए। तो इस तरह से आप 6 एम्पियर वाले स्विचेस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम 6 एम्पियर वाले स्विचेस और सॉकेट की। तो किचन में आपको 6 एम्पियर वाले 3 स्विचेस और 3 सॉकेट लगवाने चाहिए। इनका इस्तेमाल होगा आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, मिक्सर के लिए और चिमनी के लिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 16 एम्पियर वाले स्विचेस और सॉकेट की, तो वहां पर आप जो है 2 सॉकेट और 2 स्विचेस लगा सकते हैं। एक काम में आएगा आपको माइक्रोवेव लगाने के लिए और दूसरा काम में आएगा आपके प्यूरिफायर के लिए। चलिए अब बात करते हैं अगले रूम की, जो कि है आपका बेडरूम। अब बेडरूम में आजकल 2 वे कनेक्शन का बहुत ज्यादा चलन है, जिससे कि आपको एक अलग कंफर्ट मिल पाता है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं आपके स्विचेस की, तो नंबर ऑफ 3 स्विचेस जो है वो फिक्स होते हैं 6 एम्पियर वाले। एक है आपका लाइट का, दूसरा होगा फैन का और तीसरा होगा आपके नाइट लैंप का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके 6 एम्पियर वाले सॉकेट और स्विचेस की, तो वहां पर आपको 3 सॉकेट और 3 स्विचेस लगाने चाहिए 6 एम्पियर वाले। पहला 6 एम्पियर वाला स्विच और सॉकेट होगा आपके चार्जिंग पर्पस के लिए, दूसरा स्विच और सॉकेट होगा आपके नाइट लैंप के लिए और तीसरा होगा आपके टीवी पॉइंट के लिए। और अगर हम बेडरूम में बात करते हैं 16 एम्पियर वाले स्विच और सॉकेट की, तो यहां पर आपको एक 16 एम्पियर वाला स्विच और सॉकेट लगाना चाहिए, जो कि इस्तेमाल में होगा एयर कंडीशन के लिए। देखिए दोस्तों, आप अपने जरूरत अनुसार अपने घर में स्विचेस और सॉकेट की संख्या बढ़ा सकते हैं, पर आपको ध्यान में ये रखना है कि इससे कम अगर आप स्विचेस और सॉकेट लगाते हैं तो इससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि इन स्विचेस और सॉकेट की हाइट कितनी रखनी है। तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, जिसमें कि क्लियरली बताया गया है कि जो बोर्ड होते हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए आपके फ्लोर लेवल से। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब बारी आती है आपके घर के बाथरूम की। तो बाथरूम में जो स्विचेस होते हैं कुछ जगह पर अंदर के तरफ लगाए जाते हैं, तो कुछ जगह पर बाथरूम के बाहर लगाए जाते हैं। तो बाथरूम के लिए आपको 2 स्विचेस का इस्तेमाल करना है। एक होगा आपके एग्जॉस्ट के लिए और दूसरा होगा आपके लाइट के लिए। और बाथरूम में आपको 16 एम्पियर स्विच और सॉकेट एक जरूर देना है, जिसका कि इस्तेमाल आपको गीजर के लिए हो सकता है। और अगर आप अपने बाथरूम के अंदर शेविंग चार्जर या फिर कोई ड्रायर ऐसी चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप वहां पर एक 6 एम्पियर का स्विच और सॉकेट भी दे सकते हैं आपके जरूरत अनुसार।
और जो आपके बाथरूम और टॉयलेट में इलेक्ट्रिकल पॉइंट इस्तेमाल होंगे उनका पानी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और जहां पर आपका वॉशिंग मशीन का लोकेशन आता है वहां पर आपको एक 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट जरूर देना है। बोरवेल का पंप होता है उसके लिए भी आपको पावर पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि हर एक रूम में आपके कितने स्विचेस और सॉकेट होने चाहिए, पर फिर भी आपका घर जो है उसकी जरूरतें अलग हो सकती है। अब कुछ जगह पर आपका जो पैसेज होगा वहां पर आपके स्विचेस सॉकेट आते हैं, उसके बाद में आपका जो पोर्च होगा वहां पर भी आपके जरूरत अनुसार आपके स्विचेस और सॉकेट आ सकते हैं। तो इसके बारे में आप अपने इलेक्ट्रिशियन के साथ भी कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का हो सकता है।